अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17। यहाँ पर एक नामी गिरामी रियल एस्टेट जिसका नाम फॉर यू रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर्स है। यहीं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब अली अब्बास साहब, जो कि सीईओ हैं फॉर यू रियल एस्टेट। पंजवानी मार्केटिंग नेटवर्क के फेडरल बी एरिया के एज अ कैप्टन के तौर पर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ साथ आप माशाल्लाह फेडरल बी एरिया रियल्टर्स एसोसिएशन, जिसको हम फेडरा के नाम से भी जानते हैं, उसके भी आप मेंबर हैं। तो बात करेंगे कुछ उनके हवाले से और कुछ उनके काम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम काजिम कुरैशी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? बस सर ठीक। और सर काम वगैरह कैसे चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर चल रहा है। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं? सर मैं तो तकरीबन 2020 से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ। बाकी हमारा ये फैमिली बिजनेस है फॉर यू रियल एस्टेट। वालिद साहब मेरे तकरीबन कोई 45 प्लस एक्सपीरियंस है उनका इस एरिया में रियल एस्टेट का काम करते हुए। भाई होते हैं वो तकरीबन 2013 से, मैं 2020 से एसोसिएट हूँ। यहाँ की मार्केट की मैं अगर बात करूँ तो दीगर इलाकों की निस्बत कैसी है? जो यहाँ के मुकामी हैं वो फेडरल एरिया को पसंद करते हैं, वो इस वजह से फेडरल एरिया में ही रहना चाहते हैं, वो फेडरल एरिया से मूव नहीं होना चाहते। यहाँ पर एक नॉर्मल मकान, फ्लैट, प्लॉट और पोर्शंस की कीमतें क्या चल रही हैं? इसमें जो है मकान की जो कीमत है वो इस वक्त 1 करोड़ 60 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ 20 लाख रुपए तक है। ये मैं 120 स्क्वायर यार्ड मकान की बात कर रहा हूँ। अगर हम फ्लैट्स की बात करें तो फ्लैट्स इस वक्त 2 बेड लाउंज की जो कीमत है वो 40 से 45 लाख रुपए है। और अगर 2 बेड डाइनिंग एंड डाइनिंग की बात करें तो इसकी तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए वैल्यू है। और अगर हम 3 बेड डीडी की बात करें तो इस वक्त मार्केट जो है 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक है। पोर्शंस हैं, पोर्शंस भी जो है 90 लाख से 1 करोड़ 20 लाख तक हैं। तो उसमें कैटेगरीज आ जाती हैं 120 स्क्वायर यार्ड, 200 स्क्वायर यार्ड, 400 स्क्वायर यार्ड। आप यहाँ के अलावा और किन किन इलाकों में डील करते हैं? ज़्यादातर फोकस तो फेडरल एरिया में है, फेडरल एरिया के तमाम ब्लॉक्स में डील कर रहे होते हैं। बाकी हमारा एक नेटवर्क है PMN पंजवानी मार्केटिंग नेटवर्क, तो उसके थ्रू हम पूरा कराची कवर कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के आने से आपके काम में कितनी तेजी आई? काफ़ी बेनिफिट्स हुए हैं। जैसे बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ज़मीन है, OLX, कराना, गोएलान, जगह ऑनलाइन और सोशल मीडिया, तो उससे काफ़ी लीड जनरेट्स होती हैं, उससे काफ़ी आसानी हुई है काम में। आपके ख्याल से क्या मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से पुराने घरों की भी कीमतें बढ़नी चाहिए या फिर वही रहनी चाहिए? बढ़नी तो नहीं चाहिए, पर ये कि जो सेलर होता है उसकी विश होती है कि वो मैक्सिमम रेट पे जो है वो सेल करे। तो डील मिच्योर जो होती है वो मार्केट वैल्यू पे क्या नाम है होती है। अगर आप ये समझें कि मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई तो हमारी ओल्ड कंस्ट्रक्शन की भी जो है वो हम प्राइस क्या नाम है इंक्रीज कर दें, तो ऐसा नहीं है। ये सेलर की विश होती है कि वो मैक्सिमम में सेल कर दे। रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर एक ब्रोकर का किरदार कितना अहम होता है? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ब्रोकर का। इसमें आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रोफेशनल लोगों के साथ जो है वो काम करना चाहिए। चलते फिरते ब्रोकर्स के साथ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके पास लैक ऑफ नॉलेज होती है, डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता होता, प्रोसेस का नहीं पता होता। जो ब्रोकर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सेलर बायर दोनों को यही एडवाइस है कि वो प्रोफेशनल लोगों को मुंतखब करें। अच्छा, कोई भी मकान, फ्लैट या प्लॉट लेते वक्त एक आम आदमी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? आप लोकेशन डिसाइड करते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अगर कोई पार्टी सौदा कैंसिल कर देती है या बैक हो जाती है तो ऐसे में आप उसके टोकन अमाउंट का क्या करते हैं? फॉर यू रियल एस्टेट हमारी कोशिश तो ये होती है कि कभी भी इस तरह की कंडीशन या सिचुएशन क्रिएट ना हो। हमारी कोशिश ये होती है कि डील मैच्योर करा के क्लोज करना में करवाएं। कभी ऐसा भी हुआ है कि एक ही मकान या फ्लैट के 2 खरीदार हों और दोनों ही बस जिन्हों के यार यही वाला मकान या फ्लैट हमें चाहिए, तो ऐसे में फिर आप क्या करते हैं? ये कहूंगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आए वो पहले पाएगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तेसर टाउन का इलाका कैसा है? तेसर टाउन बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है, इसलिए कि इस वक्त वहाँ पे प्लॉट्स की वैल्यू काफ़ी इस वक्त डाउन है। जो इस वक्त परचेज करेंगे तो आज के 10 साल के बाद उनको उसका बेनिफिट्स क्या नाम है मिलेगा। काफ़ी स्कोप है तेसर टाउन के हवाले से। वहाँ पे इस वक्त प्लॉट्स की जो वैल्यू है वो आवाम की पहुँच में है, तो वहाँ पे परचेजिंग की जा सकती है। अभी गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, नाज़िमाबाद पोर्शंस का एक ना रुकने वाला सिलसिला है, इसका आप क्या कहेंगे? ये है कि पोर्शंस जो है वो टोटली इलीगल है ना, इसकी कानूनी कोई वैल्यू नहीं है, पर ये कि डिमांड है, इस वक्त मार्केट की नीड है लोगों की, तो इस वजह से सेल परचेज हो रही है, लोग सेल परचेज कर रहे हैं। कोई भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते वक्त एक आम शख्स का फाइलर होना कितना जरूरी है? फाइलर होना तो बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जब प्रॉपर्टी सेल परचेज होती है तो उसी वक्त जो नॉन फाइलर हैं वो फाइलर हो जाते हैं। उसकी वजह ये कि टैक्स में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। इस वजह से जो है वो जो नॉन फाइलर है वो भी फाइलर हो जाता है प्रॉपर्टी सेल परचेज के दौरान। मौजूदा हुकूमत की बनाई हुई रियल एस्टेट से मुतालिक जो पॉलिसीज़ हैं, आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं? काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसमें बेहतरी हो रही है और मज़ीद गवर्नमेंट काम कर रही है इस हवाले से। आने वाले टाइम में हो सकता है रीरा भी इम्प्लीमेंट हो जाए।
आमतौर पर रियल एस्टेट एजेंट्स और बिल्डर हजरात को सरकारी इदारों में लीज, सबलीज और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। अब उसमें ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे, मामलात पे। कई जगह पे गिव एंड टेक करना पड़ता है, उसके बाद सारे मामलात होते हैं। आमतौर पर आपको बिल्डर प्रोजेक्ट में ज्यादा फायदा होता है या जो आप लोगों की रेगुलर चीजें होती हैं? रेगुलर चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है, इसलिए बिल्डर्स के हवाले से पूरी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बिल्डर रिलायबल है, उसके साथ काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन आपको के पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। कराची में जो आजकल रियल एस्टेट के हवाले से इतनी एसोसिएशन वगैरह बनती जा रही हैं, तो क्या लगता है उनको उनके मकासद भी हासिल हो रहे हैं या सिर्फ कागज के हद तक ही महदूद है? नहीं, काफ़ी इसमें यूनिटी होती जा रही है। काफ़ी लोग जो है प्रोफेशनल्स लोग क्या नाम है आ रहे हैं। अब ये चीज़ बेहतरी की तरफ क्या नाम है जा रही है और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह बेहतर होगा। फ्लैट और अपार्टमेंट में क्या फर्क है? सिंपल फ्लैट्स जो हैं वो बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट्स में होते हैं और उसका साइज स्मॉल होता है, और जो अपार्टमेंट होते हैं वो ज़्यादा लग्जरियस में आ जाते हैं, बड़े होते हैं, तो वो अपार्टमेंट होते हैं। अच्छा, आप जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसमें आप मटेरियल किस लेवल का इस्तेमाल करते हैं? जो बायर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको मद्देनजर रखते हुए कोशिश तो हमारी A+ की होती है कि A+ मटेरियल यूज़ करें। बाज स्टेट एजेंट्स दूसरे एजेंट से मुकाबला करने के चक्कर में क्लाइंट्स के सामने अपना कमीशन मार्जिन या तो बहुत कम कर देते हैं या बिल्कुल ही गिरा देते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर वो डिपेंड करता है। अगर वो चलता फिरता ब्रोकर्स है तो वो ये मामला कर सकता है। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो अपना कमीशन है और जो भी परसेंटेज है उस पर वो रहते हैं। अच्छा, कोई ऐसा शख्स जो कि अपनी जिंदगी में पहली दफा प्रॉपर्टी ले रहा हो और वो भी अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर, उस पर अगर हुकूमत की तरफ से इतने सारे टैक्सेस वगैरह लगा दिए जाते हैं, तो आपके ख्याल से ये चीज ठीक है या फिर हुकूमत को इस हवाले से थोड़ा सा गौर करना चाहिए या ऐसी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए? हुकूमत को कुछ ना कुछ सहूलत फराहम करनी चाहिए आम आदमी के लिए। उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक तो प्रॉपर्टी परचेज करना ही आज के दौर में काफ़ी मुश्किल है, उसके बाद फिर ये टैक्सेस वगैरह के मामला क्या नाम है आते हैं तो वो मजीद क्या नाम है मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ सपोर्ट करे तो ज़्यादा बेहतर है। कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल हो गया या फिर बना दिया गया है? कुछ हद तक बना भी दिया गया है और कुछ हद तक बायर जो होता है उसकी अच्छे से अच्छी की वो होती है, तो इस वजह से वो जो है ये मामलात हैं। बाकी ये कि प्रॉपर्टी तो यहाँ मिनिमम से मैक्सिमम हर प्रॉपर्टी अवेलेबल है, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से अवेलेबल है। आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी के काम का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? आने वाले टाइम में काफ़ी बेहतर मुस्तकबिल नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। काफ़ी जो है प्रोफेशनल लोग इस इदारे से मुंसलिक होते जा रहे हैं। पहले की बनिस्बत आज की रियल एस्टेट काफ़ी चेंज है। कैसा लगता है जब आपकी क्लाइंट्स और जो आपके दोस्त अहबाब जो कि इस फील्ड से, इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, उनसे इतनी इज्जत मिलती है, इतना प्यार मिलता है? बिल्कुल सर, काफ़ी सर्विसेज वगैरह हैं, काफ़ी इसमें मामलात हैं। इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ करने में मिलती है, तो काफ़ी दुआएं भी मिलती हैं और काफ़ी इसमें वो भी हैं। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत मुश्किल हो जाता है फैमिली के लिए वक्त निकालना, इसलिए ये काम ऐसा है जो इसमें आ गया तो बस बहुत बिजी लाइफ होती है इसमें। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दें। इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं रियल एस्टेट के हवाले से। आप तेसर टाउन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ नाजमाबाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फेडरल एरिया में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, प्लॉट्स हैं। इस वक्त ये बाइंग टाइम है, ये चीज़ें। बाकी यंगस्टर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यंगस्टर्स इस फील्ड में क्या नाम है आए, उनके लिए काफ़ी स्कोप है इस फील्ड के हवाले से। बस यंगस्टर थोड़ा सा इस फील्ड में आते भी बहुत तेज़ी से लोग हैं और जाते भी बहुत तेज़ी से हैं। जो देखिए ये फील्ड ऐसी है, इसमें आना भी आसान है और जाना भी आसान है। तो आप आए इस फील्ड में, इसमें पेशेंस चाहिए होता है, थोड़ा सब्र करें, कुछ टाइम स्टे करें। इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है, लर्निंग बहुत है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल इसमें सोर्स ऑफ इनकम है जो पे आप काम कर सकते हैं। मैं जनाब अली साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। फॉर यू रियल एस्टेट के नाम से आपको एक फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, जहां पे जाके आप इनकी तमाम तरह प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। और ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन है कि आपका कभी भी फेडरल एरिया ब्लॉक 17 प्रॉपर्टी लेन देन के हवाले से आना हो, आपने आना है तो सिर्फ फॉर यू रियल एस्टेट पर आना है। याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।